नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ इंडिया अलायंस मजबूती दिखाने के लिए और इस वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े नेता जुड़ रहे हैं। शुरुआत कांग्रेस के अलग-अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से हुई। डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी, सुक्खू, सब एक के बाद एक पहुंचे। प्रियंका गांधी आई। फिर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का जुड़ना शुरू हुआ। स्टालिन आए, क्योंकि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों का मामला, हिंदी पर स्टालिन का रुख, इसको देखते हुए ये चर्चा शुरू हो गई सियासी गलियारों में बिहार में कि स्टालिन की वजह से नुकसान हो सकता है, आत्मघाती हो सकता है। हालांकि अगर आप थोड़ा दूर तक देखें और फलक को थोड़ा आयाम बड़ा कर दें, तो कहीं से भी स्टालिन का आना नुकसानदेह नहीं होने वाला है। बिहार के प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं, गुजरात में भी हैं, पंजाब में भी हैं, दिल्ली में भी। और हर राज्य में कुछ न कुछ कठिनाइयां और कुछ न कुछ अच्छाइयां दोनों मिलती। तमिलनाडु से बिहार में इस यात्रा में शामिल होने के बाद इस आंदोलन को, वोट चोरी के खिलाफ, वोट चोर गद्दी छोड़ वाले आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने में मदद ही मिली। लेकिन इस बीच जिस नेता के आने से बिहार में फायदा हो सकता है, उस नेता को लेकर के चर्चा अब शुरू हो गई है, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को पहले जो है 28 अगस्त को इस यात्रा में आना था। उनका कार्यक्रम 28 अगस्त का था। लेकिन उसमें 28 अगस्त के बाद बजाय इस यात्रा में शामिल होने की तारीख 30 अगस्त कर दी गई, जो हमारे सामने मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए और तमाम सोर्सेस से जो इंफॉर्मेशन आई, 30 अगस्त को अखिलेश यादव शामिल होंगे इस यात्रा में, ये जानकारी आई, ये खबरें। लेकिन अब एक बार फिर से तब्दीली हुई है। उस वक्त ये तब्दीली हुई जिस वक्त बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर आतंकी खतरा बताया जा रहा है। बिहार में और खासकर उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में यात्रा चल रही है, उसी क्षेत्र में आतंकियों के घुसने की खबर है। नेपाल 3 फोटो जारी किया है प्रशासन ने, पुलिस ने, और बताया जा रहा है कि अररिया जो नेपाल की सीमा है, उससे अररिया के रास्ते बिहार में एंट्री हुई है। ये वही सुपौल से लेके अररिया सीतामढ़ी तक वही रास्ता है जिधर से ये यात्रा होकर गुजरी है। और जहां पर आज ये यात्रा है मोतिहारी में, वो भी वही पट्टी, वही बेल्ट है पूरा, जो बिहार की सीमा से लगता है। तो जैसे ही राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के आतंकी अलर्ट हुआ, अखिलेश यादव के कार्यक्रम में भी तब्दीली हो गई। और ये उल्टा है। नॉर्मली मतलब इतना सुन के आदमी को लगेगा कि इसका मतलब अखिलेश यादव यात्रा में आने का कार्यक्रम टाल दिए, दूरी बना ली। ऐसा नहीं। जो कार्यक्रम 30 तारीख का बताया जा रहा था, अब कल ही अखिलेश यादव इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और अब 48 घंटे वो राहुल गांधी के साथ रहेंगे। और बिहार में तो भोजपुरी में आरा हिले पटना हिले गाना बड़ा फेमस है, और उसी पट्टी में, उसी बेल्ट में, सिवान आरा वाले में, तो आरा सिवान से लेकर और पटना तक, क्योंकि 1 तारीख को पटना में जो सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन और इस वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन का जो पहले फेज का, ये बिहार फेज अगर मैं पहला फेज मानूं, तो इसका जो सबसे बड़ा शो होगा वो पटना में होगा। तो आरा सिवान से लेकर के पटना तक हिला सकते हैं और 48 घंटे साथ रहेंगे। अब इसके बाद ये सवाल होगा कि करीब करीब यात्रा तो कंप्लीट ही करवा रहे हैं, तो पटना में उस मेगा शो में रहेंगे या नहीं रहेंगे, अभी ये कंफर्मेशन नहीं है। मैं आपको खबर दिखा देता हूं
लाइए जरा खबर लाइए स्क्रीन पर। ये देखिए, बिहार में मचेगी सियासी हलचल, अखिलेश यादव आरा से सिवान तक 30 अगस्त को राहुल और तेजस्वी संग करेंगे रोड शो। अब ये बेसिकली खबर शुरुआत में 30 अगस्त की ही थी कि 30 अगस्त को आएंगे, लेकिन जो इसमें फेरबदल हुआ, अब 29 को बिहार दौरे पे पहुंचेंगे और 29 को पहुंचने के बाद 29 और 30 अगस्त को रहेंगे राहुल गांधी के साथ। उसके बाद जो है तेजस्वी और राहुल के साथ संयुक्त रोड शो करेंगे, जो भाषण अलग अलग जगहों पर, चौक चौराहों पर जनसभा के रूप में, रैली के रूप में होता है, उसमें भाषण देंगे। और 30 अगस्त की रात तक, मतलब 29 और 30 कंप्लीट रहेंगे, ये नहीं है कि दोपहर से, 30 अगस्त की रात को लखनऊ उनकी वापसी होगी। उसके बाद जो है आरा और सिवान में बड़ा रोड शो करने के साथ साथ ये रैली भी करेंगे और शक्ति प्रदर्शन, एकता और शक्ति प्रदर्शन दोनों इसी में दिखाएंगे। अब 1 तारीख का जो मेरे पास अभी ये पूरी रिपोर्ट आई, 1 तारीख को लेकर के इसमें अपडेट नहीं है कि 1 तारीख को पटना में अखिलेश यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन उसके पहले 2 दिन पूरा दे रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है, जो मैंने कहा कि पटना तक हिलाएंगे, जिस पट्टी में आ रहे हैं, जहां पर जब 29 को आ रहे हैं, 29 से 30 तक, वो आरा, छपरा, सिवान, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, जिस क्षेत्र में रोड शो के दौरान रहेंगे राहुल के साथ, ये वो इलाका है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से बिल्कुल लगता हुआ है। आरा में, छपरा में, सिवान में और उत्तर प्रदेश के तमाम जो सीमावर्ती जिले हैं, गाजीपुर, बलिया गाजीपुर से लेकर के और बनारस तक, वहां पर रिश्तेदारियां आपस में एक दूसरे के घर में, पता चला एक रिश्तेदार बिहार में है, एक उत्तर प्रदेश में। तो ये मतलब वहां पर ये राज्य की सीमा बहुत बहुत ही धूमिल हो जाती है। वहां पर लोगों का रिश्ता है, शादी, इधर की शादियां उधर होती हैं, उधर की शादियां इधर होती हैं। तो इस वजह से ये क्षेत्र है जो समाजवादी पार्टी जहां पर इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रभाव डाल सकती है, और जो एंटी बीजेपी मतदाताओं को एक करने का मिशन है अपोजिशन का, महागठबंधन का, वहां पर किसी भी तरीके के सूक्ष्म बिखराव को भी रोकने में अखिलेश यादव मददगार हो सकते हैं। ये खास कर मैं बता रहा हूं, जो ये बेल्ट है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ, इसीलिए अखिलेश यादव का इस यात्रा में, इन 2 दिनों में, इस 48 घंटे में मौजूद रहना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सबकी नजर, हमारी और सबकी नजर है 1 तारीख पर, कि 1 तारीख का जो मेगा इवेंट होना है, सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होना है, उसमें राहुल और तेजस्वी के अलावा लालू यादव पटना में है, मौजूद रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे, ये सभी रहेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस से कौन-कौन साथी आते हैं, क्योंकि एक खबर है, मैं फिर अपडेट कर दूं कि हेमंत सोरेन की भी जो है प्रेजेंस जरूरी है। यात्रा में नहीं शामिल हुए, लेकिन मतलब यात्रा में अगर 1 को आते हैं तो यात्रा में ही शामिल माना जाएगा, क्योंकि जो झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, और बिहार में भी जो एसटी पॉपुलेशन है, आदिवासी जो हैं, उनमें हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव आज भी पर्याप्त है। तो इसलिए इस पर होगी, हेमंत सोरेन को लेकर के एक खबर है कि 1 तारीख को पटना में हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, जो समापन कार्यक्रम पटना में होगा उसमें। तो और कौन-कौन हेमंत सोरेन के अलावा और कौन-कौन शामिल होता है? खासकर अगर दक्षिण भारत के साथी तो केवल वो एक सिंबॉलिक हैं कि हम एक हैं। उत्तर से कौन-कौन आता है? जो है शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी आती हैं कि नहीं आती हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्णिया का आसपास का जो इलाका है, बंगाल से लगा हुआ, वहां पर बंगाली मतदाता भी हैं। तो ममता बनर्जी पर नजर रखनी होगी, आती हैं कि नहीं आती हैं। तो फिलहाल अभी हमें इजाजत दीजिए, लेकिन अब 1 तारीख भी दूर नहीं है, और 29-30 ये तो बस शुरू ही होने वाला है कुछ घंटे के। देखते रहिए, जो अपडेट होगा हम लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।